नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जाने के बाद लगातार हिंसा का भयानक दौर जारी है। सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश से जो तस्वीरें आ रही हैं वो रूह को कपा देने वाली हैं। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू समाज खुद की सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। वहीं हिंसा की घटनाओं के खिलाफ हजारों की तादाद में हिंदुओं ने ढाका समेत देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच नई अंतरिम सरकार में गृह विभाग के सलाहकार शखावत हुसैन ने माना है कि अल्पसंख्यकों पर हमले हुए और उनकी सुरक्षा में चूक हुई। जनरल एम सखावत हुसैन ने हिंदुओं से इसके लिए माफी मांगी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बांग्लादेश को लेकर पीएम मोदी की नई रणनीति सामने आ चुकी है? क्या मोदी सरकार के दबाव में बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा दिया है? कौन है सखावत हुसैन जिन्होंने हिंदुओं से माफी मांगी है और दिया है सुरक्षा का भरोसा? इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या वाकई में अब मोदी सरकार का एक्शन प्लान सामने आ चुका है बांग्लादेश को लेकर? देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो हिंदुस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स में कोलाहल मचा चुका है। सारे लोग एक्सपोज हो चुके हैं। ये जो माफी मांगी गई है, क्यों मांगी गई है, इसको भी समझना जरूरी है। पिछले 48 घंटों में 2-3 बड़े बड़े खुलासे हुए। पहला ये कि शेख हसीना ने कहा कि वो वापस आएंगी, वो ढाका लौटेंगी जब चुनाव होगा। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि मैं तो आराम से प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठी रहती अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया होता अमेरिका के साथ। सेंट मार्टिन आइलैंड अगर मैं वहां पे अमेरिका को नेवल बेस बनाने की अनुमति मैं दे देती, अगर बांग्लादेश के कुछ हिस्से को काट के कॉक्स बाजार और उसके नीचे और उधर रखाइन प्रोविंस में कुछ एरिया को जो अमेरिका की प्लानिंग है उसको निकाल के एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने पे अगर मैं रजामंदी हो जाती तो मैं आराम से, मुझे कहीं नहीं जाना होता। यही अमेरिका मुझसे करवाना चाह रहा था। अब इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है? उसका इंपैक्ट ये हुआ कि प्रोफेसर साहब की कठपुतली सरकार जो वहां पे बनी है वो तो चारों तरफ से घिर गई। किसका मतलब है कि आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इसलिए आप, और ये सब लोग जान रहे हैं कि प्रोफेसर साहब जो है वो अमेरिकन स्टूज है, वो तो सीआईए के लिए काम करने वाले आदमी हैं। किस तरीके से उनके ऊपर केसेस चले और किस तरीके से क्लिंटन सरकार, ओबामा गवर्नमेंट बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर करती थी कि भाई उसको छोड़ दो, ये अपना आदमी है, ये हमारा आदमी है। तो ये सारी चीजें हो रही है और पूरी दुनिया में, चूंकि ये अब तो ये जगजाहिर हो चुका, भाई मीडिया ना दिखाए, बताए ना, लेकिन डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ये तो समझ में आ ही गया कि यह अमेरिकन ऑपरेशन था। वहां पे आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को आपने हटा दिया और वहां पे हिंदुओं और अल्पसंख्यकों, सिखों और ईसाई सारे लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश के तमाम बड़े बड़े देशों के अंदर जहां जहां उनकी एम्बेसी है वहां पे हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन की तस्वीरें ढाका से भी आ रही है। तो आपकी साख दांव पे लग गई, फौरन आपने माफी मांगी, एक्नॉलेज कर लिया कि हां ये हो रहा है, क्योंकि इसे छिपाया नहीं। कहा गया होगा, अमेरिका से कहा गया होगा, आदेश आया होगा कि भाई देखो इसको कंट्रोल करो, बाकी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि इंडिया ने भी स्टैंड ले लिया कि हम चुप नहीं बैठेंगे। कमेटी बना दी गई, बाकायदा प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि हिंदुओं की सुरक्षा चाहिए, और अगर आप वहां पे माइनॉरिटीज और हिंदू के ऊपर अगर आप अत्याचार करोगे, हिंदुस्तान को, प्रधानमंत्री मोदी को मौका मिल जाएगा कोई भी प्रोएक्टिव एक्शन लेने के लिए। और यह भी जान रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि शेख हसीना वो बाहर आ गई है तो अवामी लीग के कार्यकर्ता वहां पे खत्म हो गए हैं या समर्थन खत्म हो गया है। ऐसा नहीं होता। 15 साल से सरकार चल रही है,
एक से एक बिजनेस घराने को फायदा हुआ है, पैसे की कोई कमी नहीं है, विकास ऐतिहासिक रूप से हुआ है। तो वहां का मिडिल क्लास अभी भी शेख हसीना के साथ है। वो जमात वाले और ये लोग और अमेरिकन ये जो पुश लगा आर्मी की वजह से वहां पे सब कुछ हुआ। तो ये सारी चीजें घटनाएं हो रही है, तो इसलिए बांग्लादेश ने इसको स्वीकार किया। तो ये तो बांग्लादेश की बात हो गई, लेकिन अंदर हिंदुस्तान में उसको लेकर के क्या इंपैक्ट हो रहा है? अंदर ये हो रहा है कि कल तक जब तक माफी नहीं आई, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, ये हिंदुस्तान का सेकुलर पार्टियां ये लोग कह रहे थे कि नहीं वो तो अवामी लीग को टारगेट किया है, हिंदुओं को टारगेट नहीं किया जा रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है। ये जू बियर और इस तरह के लोग जो हैं, जो प्रोपेगेंडा मास्टर्स हैं, ये आप देखिए किस तरह से ये हुरदंगियों के समर्थन में ये रवीश कुमार, अजीत अंजुम, ये सारे लोग आगे खड़े हो गए थे कि वहां डेमोक्रेसी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया, सारे जजेस को रिजाइन करना पड़ा, इलेक्टेड गवर्नमेंट खत्म हो गई, वहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, सरकार बदल गई, वहां पे टैंक घूम रहा है, और इन बेवकूफों को उसमें डेमोक्रेसी नजर आ रही है। वाह, क्या नजरिया है इन लोगों का। क्यों? क्योंकि आकाओं ने कहा कि इसका समर्थन करना है, क्योंकि खबर यह भी आ गई कि तारिक रहमान जो अगर चुनाव होगा तो इस अमेरिकी स्टूज को वहां का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। वो बीएनपी के खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात की किसने? राहुल गांधी ने चोरी चोरी चुपके चुपके। खबर आ गई है, कांग्रेस पार्टी ने डिनाई नहीं किया है, डिनाई नहीं किया है। तो क्या हुआ? इन लोगों ने डिनाई, हिंदुस्तान की तमाम ये विपक्षी पार्टियां, इंडी गठबंधन की हर पार्टी ने, किसी ने अपने ट्वीट पे ये नहीं कहा कि भाई अत्याचार बंद होना चाहिए। हिंदू शब्द लिखने में इनको दिक्कत हो गई। ऑल आइज ऑन राफा एंड नो आइज ऑन ढाका। ये कब तक चलेगा भाई? कैसे चलेगा? है फिलिस्तीन वाले कौन लगते हैं? आपके मामू लगते हैं? क्या है? इतना दूर उतनी जगह पे कुछ हो रहा है, उससे बड़ी पीड़ा हो जाती है, पेट दर्द करने लगता है प्रियंका वाड्रा का। और नाक के बगल में इस तरह का कोलाहल मचा हुआ है कि जिसका सीधे सीधे इंपैक्ट आप देखिए, बॉर्डर्स पे हजारों हजार की संख्या में लोग आ गए। यहां डायरेक्टली हम लोग इन्वॉल्व हैं। कल वहां ज्यादा स्थिति खराब होगी, लाखों लाख की संख्या में लोग बांग्लादेश छोड़ के भागेंगे, बॉर्डर के आसपास आ जाएंगे, वो घुस जाएंगे हिंदुस्तान में। आप रोक नहीं पाएंगे। क्या करेंगे? गोली चलाएंगे आप। तो क्या हुआ? माफी उधर मांगी गई और चेहरा काला हुआ हिंदुस्तान की सेकुलर ब्रिगेड का। आप पहले दिन ईमानदारी से कह दिए होते कि नहीं भाई ठीक है, वहां पे तानाशाही चल रही थी या सरकार में गड़बड़ी थी, पॉलिटिकल ये चल रहा है, वहां पे छात्र आंदोलन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इसके समर्थन में है, लेकिन ये गलत हो रहा है कि आप हिंदू मंदिरों को, सिखों के गुरुद्वारों को, ईसाइयों के चर्चेस को आप निशाना बना रहे हो, ये ठीक नहीं है। ये पहले दिन ही कहना था। विपक्ष तो एक्सपोज हुआ है डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ पर मोदी सरकार ने जो वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी अपनाई है, उसके पीछे क्या रणनीति? देखिए, वेट एंड वॉच इसलिए, बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स्ड हैं इस मसले में। बात को समझिए, आप किसी दूसरे देश के इंटरनल अफेयर में ना घुसेड़ेंगे, देयर हैज टू बी सम ग्राउंड। हिंदुओं पे हमला हो रहा है, इट कैन बी अ गुड ग्राउंड, लेकिन ये तो बाद में हुआ, ये तो बाद में हुआ। छात्रों का आंदोलन हुआ, फिर वहां पे सब कुछ हुआ, और आपकी जो दोस्त है, आप ये समझिए कि जो बीएनपी की सरकार आएगी तो पाकिस्तानी स्टूज समय हुआ, मतलब रजाकारों का, वहां पे जमात का, आईएसआई का बोलवाला हो जाएगा। ये भारत छोड़ो बांग्लादेश के अंदर में जो है, वहां पे आंदोलन चलाने वाली पार्टियों का वहां पे अभी सरकार है, और वहां शेख हसीना जो भारत की मित्र थी, जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ और हिंदुस्तान के हितों के साथ खड़ी रही, तो आपका क्या फर्ज बनता है? ये
प्रधानमंत्री मोदी ने सही काम किया कि आप अपने दोस्त से इन द आवर ऑफ नीड आप मुंह नहीं फेरते। आप दोस्तों के दोस्त हैं, ये आपने डिप्लोमेसी में बताया। वो कहीं नहीं जा रही, अभी कहीं नहीं जा रही। बाकायदा वहां से उठा करके उनको लाया गया अगरतला, अगरतला से उनको लाया गया दिल्ली। दो राफाल के फाइटर प्लेन जो है वो साथ में चल रहे थे। तो ये सारी चीजें जो है प्रधानमंत्री मोदी, पहली बात समझिए कि सरकार किसी की भी हो, हिंदुस्तान का इंटरेस्ट वो सबसे ऊपर। आप वहां पे आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इन हुरदंगियों का, जमात वालों का, ये जो लोगों को काट रहे हैं, जो हिंदुस्तान के, भाई इंडिया कल्चर सेंटर को नेस्तो नाबूद कर दिया इस भीड़ ने। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, क्यों नहीं किया? हिंदुस्तान का कंट्रीब्यूशन है कि आपने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई, और आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इंडिया के खिलाफ है। आप ये समझिए कि हिंदुस्तान का विपक्ष जिसके साथ खड़ा है वो उनके साथ खड़ा है जो हिंदुस्तान के साथ खड़ा नहीं है, जो हिंदुस्तान विरोधी है। एक बात समझ लीजिए, फाइनल बात, जिस दिन ये सारी चीजें शुरू हुई, पार्लियामेंट चल रहा था, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सारे विपक्षी दल एक साथ एक स्वर में ये कहते कि तमाम विपक्ष सरकार के साथ है, और ये चेतावनी दे रहा है बांग्लादेश को कि वहां जो नई सरकार बन रही है, वहां की जो आर्मी है, प्लीज इंश्योर कि वहां के माइनॉरिटीज के ऊपर बाल बांका ना हो, नहीं तो हिंदुस्तान एकजुट एक जगह पे खड़ा है अपने इस डिटर्मिनेशन पे कि आप वहां पे अन्याय नहीं कर सकते। जमात वाले की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो किसी मंदिर को छू पाते, किसी चर्च को छू पाते, किसी गिरजाघर को छू पाते या गुरुद्वारे को छू पाते। लेकिन हमने क्या किया? राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, इनको सब मालूम है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर में जो कुछ भी हुआ, सीआईए का इम्प्रिंट हर जगह नजर आ रहा है। कोई बेवकूफ ही होगा जिसको यह दिख नहीं रहा होगा। और आप सवाल कर रहे हो कि क्या इसमें चीन का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है? लंदन में चोरी चोरी चुपके चुपके मिलकर के आए तारिक के साथ तुम, और यहां पे लोगों को गुमराह कर रहे हो। एक ट्वीट नहीं हो पा रहा है, अब होगा, अब होगा। अभी क्यों होगा यह भी समझ लीजिए कि अब उन्होंने माफी मांग ली कि भाई अटैक हुआ। माफी क्यों मांगी? आकाओं से, अमेरिका से, जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट, ये डोनाल्ड कीलू के तरफ से आया होगा कि भाई आप इसको पहले डिनाई नहीं मत करो ना, इसके ऊपर माफी मांग लो। अब जब ये फैक्चुअली प्रूवन हो गया कि हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है, तो इनको भी आया होगा। उसी सोर्स तो एक ही है कि भाई अब जरा तुम लोग अपना अपना ट्वीट खोलो और हिंदुओं की रक्षा की अपील करो। लेकिन देर हो गई, राहुल गांधी विपक्ष ये एक्सपोज हो गया। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बांग्लादेश में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ऐसे में सखावत हुसैन का एक्शन कितना कारगर होगा ये तो देखना होगा। लेकिन अब मोदी सरकार को भी बांग्लादेश पर सख्त फैसला लेना होगा और वक्त आ चुका है, क्योंकि हिंदुओं की सुरक्षा मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।